हेलो 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 क्लास 12। कैसे हैं आप सभी? गाइस बढ़िया। गाइस आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में है। तो गाइस इसके जो फर्स्ट लेक्चर है वो यूट्यूब पर अपलोड है और हम इस लेक्चर में भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है गाइस वो सॉलिड स्टेट के ऊपर है और ये हमारा रहा सेकंड लेक्चर सॉलिड स्टेट के बारे में। तो गाइस हेडिंग लगा देंगे फटाफट पेन पेपर कॉपी लेकर के सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या है भाई? सॉलिड स्टेट क्या है? तो दैट द स्टेट ऑफ मैटर इन विच constituent particles are bonded with very high strong force। तो सॉलिड स्टेट क्या है गाइस? तो दैट द स्टेट ऑफ मैटर in which constituent particle bonded with very strong force। इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बॉन्ड रहते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ, मतलब कि क्लोजली पैक्ड रहते हैं। यहां पे मैं लिख दूं कि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई सॉलिड स्टेट क्या है। अब जो बारी आती है इनकी इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट के बारे में, तो इनकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है सॉलिड स्टेट की क्या है? तो इस चीज में क्या है कि इसकी अगर शेप है, साइज और जो वॉल्यूम है वो क्या है? तो डिफिनिट है, मतलब कि वो फिक्स है। अगर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को देखा जाए वो लो होती है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी को देखा जाए वो लो होती है, इसकी डिफ्यूजन को देखा जाए तो वो क्या होता है? लो होता है। इसकी अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को देखा जाए तो वो हाई होता है। अगर ये क्या होता है सॉलिड स्टेट की एक प्रॉपर्टीज में, एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज आता है कि इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये क्या होता है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं। बात समझ में आई इसकी सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे, क्योंकि इसका जो शेप, साइज और वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? वो फिक्स होता है। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, मतलब इसके अंदर जो लचीलापन होता है वो क्या होता है? बहुत ही लो होता है। फ्लेक्सिबिलिटी लो, अगर मान लो ये सॉलिड है तो इसके अंदर जो लचीलापन है बिल्कुल नहीं है। तो इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है लो होती है। कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेयर टू द ऑल स्टेट क्या होता है कि बहुत ही लो होता है। इसकी जो डिफ्यूजन होता है वो भी बहुत ही लो होता है। मान लो किसी गैस को ले लो, किसी गैस को अगर कंसीडर करते हैं जैसे कि एलपीजी गैस, परफ्यूम यानी परफ्यूम, और उसको छिड़कते हैं या फिर उसको छिड़कते हैं तो क्या होता है कि वो कुछ दूर तक उसकी महक सुनाई देती है हमें। उसकी जो महक होता है कुछ दूर तक हमें सुनाई देती है। लेकिन अगर वही वही सॉलिड के साथ नहीं होता है, इसकी जो डिफ्यूजन होता है वो लो होता है, बल्कि अगर वहां पे क्या होता है, उसकी जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही हाई रेंज तक होता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक होता है। बात समझ में आया? अब बात आती है इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो हाई होता है एज कंपेयर टू द ऑल स्टेट। ठीक है, इसको जल्दी हम मेल्ट करना हो तो उसको मतलब हाई टेम्परेचर चाहिए, बॉयल करना हो तो उसके लिए भी क्या चाहिए? हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत चाहिए। अगर बात आती है जो लास्ट प्रॉपर्टीज की, तो क्या होता है? इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। ये हीट की क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है।
ठीक है। तो ये रहा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब जब बारी आती है कि तो जो सॉलिड स्टेट है वो क्लासिफाइड हुए हैं टू स्टेट में इस 12th क्लास में। द फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड इज एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। पहले फटाफट इसको नोट कर लें, फटाफट कर लिया, मिटा दो इसको। बारी अब आती है सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सॉलिड स्टेट आर क्लासिफाइड इनटू two parts, two state. The first one is crystalline solid और second amorphous solid। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड क्या है, तो इससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि इसको अच्छे से समझ में आ जाए। गाइस आप लोगों ने जैसे एक कंसीडर करते हैं चौक को और एक लेते हैं मार्बल को। तो हम सभी जानते हैं कि चौक और जो मार्बल है वो दोनों एक ही मटेरियल से बना हुआ है। वो दोनों मिलकर एक ही मटेरियल से बना हुआ है जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि चौक और जो मार्बल है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। तो चौक में क्या बात है, वो क्या खासियत है कि वो जल्दी टूट जाता है, जल्दी ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर वही मार्बल की बात आती है तो जल्दी ब्रेक नहीं हो पाता है। ठीक है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए एक मतलब इसके बारे में डिफरेंशिएट करते हैं कि इसके बीच क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो एक लाइन खींच देते हैं ताकि आपको अच्छे से डिफरेंस पता चल जाए। तो इसके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट जो होता है वो एक लॉन्ग रेंज के लिए होता है। मतलब कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं सीपी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज। इसमें जो पार्टिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होता है, एक रेगुलर वे में होता है और लॉन्ग रेंज के लिए होता है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड में जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज में। ठीक है। जानेंगे कैसे। जैसे मान लो कि कि यहाँ पे एक पार्टिकल्स है, एटम है ब्लू, यहाँ पे ले ले ब्लैक, फिर यहाँ पे ब्लू ब्लैक ब्लैक ब्लू। ठीक है। ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक। ठीक है। इस टाइप में एक अरेंजमेंट लेते हैं। ठीक है। ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक। ठीक है। अब इसके ठीक नीचे एक रखते हैं इसके बीच में क्या, तो ब्लैक, यहाँ पे ब्लू, फिर यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ब्लू, फिर यहाँ पे ब्लैक। ठीक है। फिर इसके जस्ट ठीक नीचे ब्लू ब्लैक, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर यहाँ पे ब्लैक। ठीक है। चलिए ब्लू, बात समझ में आई। ब्लू ब्लैक एक रेगुलर वे में इसको अरेंज करते हैं, एक रेगुलर वे में इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो तो यहां से क्या पता चलता है कि ये जो अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है एक रेगुलर वे में है। जबकि अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे तो एक रेगुलर, और ये जो अरेंजमेंट है गाइस, ये जो अरेंजमेंट है वो एक इतने ही दूर के लिए नहीं होता है, वो क्या होता है बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। यहाँ पे लॉन्ग रेंज लिखा है, बहुत ही लॉन्ग रेंज के लिए होता है। जबकि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है ऐसे एक ब्लैक ब्लैक ब्लू
ब्लैक, ब्लू। और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ब्लू ब्लू, मतलब कि इसी टाइप से कुछ अरेंजमेंट हो जाती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कुछ दूर बाद, कुछ दूर तक क्या होता है कि अरेंजमेंट सही तक जाता है, रेगुलर जाता है, और उसके बाद खिचड़ी पक जाती है इनके बीच। यहाँ पे देखा जाए तो कुछ दूर तक, मतलब कि इतने ही डिस्टेंस तक ब्लू ब्लैक एक रेगुलर वे में जा रहा है। लेकिन अगर उसके बाद देखा जाए तो खिचड़ी बन जाती है, कहीं पे ब्लैक, कहीं पे ब्लू, कहीं पे ब्लू ब्लू, कहीं पे ब्लैक ब्लैक, ऐसे कुछ हो रहे हैं इनके साथ। यानी कि क्या पता चल रहा है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर शॉर्ट रेंज, ये रहा इतना ही दूर के लिए। लेकिन इसमें क्या है, पूरी की पूरी ही जो है, जो डिस्टेंस है वो एक रेगुलर वे में है। बात क्लियर हुई, समझ में आया, कुछ फील आया, आया फील? तो ये रहा इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज, इसकी फर्स्ट डिफरेंस। और जो सेकंड जो डिफरेंस आती है, जो इनके बीच सेकंड जो डिफरेंस आती है, तो ये रहते हैं, ये क्या होते हैं, ये ट्रू सॉलिड होते हैं। इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड। लेकिन वही अगर बात आती है एमॉर्फस सॉलिड की, तो वो ट्रू सॉलिड नहीं होता है। इट इज नॉट ट्रू सॉलिड, इट इज स्यूडो सॉलिड, इट इज स्यूडो सॉलिड। ठीक है, और इसको दूसरे नाम में बोला जा सकता है क्या, सुपर कूल्ड सॉलिड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल लिक्विड। ठीक है, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ट्रू सॉलिड होते हैं, ये ट्रू सॉलिड होते हैं। लेकिन जब जब बात आती है एमॉर्फस सॉलिड की, तो ये क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड होते हैं, या फिर अगर उनको दूसरे नाम से देखा जाए तो सुपर कोल्ड लिक्विड होता है। बात समझेंगे कि आखिर ये स्यूडो सॉलिड क्या है। तो जैसे हम एक कंसीडर करते हैं ग्लास को लेते हैं, तो ग्लास में क्या है भाई, ग्लास लिए, अगर ग्लास आपके घर है या आपके पास है, तो उसमें अगर वो 4-5 साल के होंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा ही डिफरेंस दिखता है एज कंपेयर टू जब आप फर्स्ट में उस ग्लास को खरीदे होंगे तब। तो उस ग्लास में डिफरेंस क्या है कि ग्लास को देखा जाए तो जैसे जैसे वो ग्लास पुराना होता है, जैसे जैसे वो ग्लास पुराना होता है, उनके बीच क्या होता है, उसके जो ऊपर का जो लेयर होता है, ऊपर का जो लेयर होता है, वो धीरे धीरे उसकी जो थिकनेस होती है धीरे धीरे कम होती है, और उसका जो नीचे का लेयर होता है, नीचे का थिकनेस होता है, वो मोटा हो जाता है। ग्लास में ऐसे ऑब्जर्व किए होंगे, या फिर पानी का जो ग्लास होगा वो देखे होंगे, जब खरीद के आता है वो मोटा होता है, और जब 4-5 साल का हो जाता है पुराना, तो उसका जो ऊपर का लेयर होता है वो मोटा होता, वो पतला हो जाता है, और वो बह कर नीचे का लेयर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो इस क्या है, ग्लास सुपर सॉलिड है, और ग्लास एक्चुअल में वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, वो क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है, और ये क्या है, सुपर कूल लिक्विड है। बात समझ में आया? और जब उसका जो सेकंड जो पॉइंट है डिफरेंस की देखा जाए, तो ये क्या होते हैं, तो एक मेल्टिंग पॉइंट इनके अंदर जो होती है वो एक शार्प होती है, बहुत ही तेज होती है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका क्या होता है, एक फिक्स होता है, कहें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक सॉलिड ले लेते हैं, जैसे कि एक यहाँ पे क्या करते हैं, एक सॉलिड ले लेते हैं, ये रहा हमारा सॉलिड। अगर इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो एकदम वो शॉर्टेन है, वो एक निश्चित है कि वो जब ये जो मेल्ट होगा वो एकदम फिक्स एक 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही मेल्ट होगा। इसको अगर 98.8 भी आ जाए तो अभी भी ये मेल्ट नहीं होगा, इसके अंदर वो फिक्स है। ठीक है, अगर ये 120 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होने वाला है तो एकदम फिक्स है कि वो 120 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा, इसीलिए इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत ही शार्प होती है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो रेंज में होता है, मतलब रेंज वाइज वो मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, एमॉर्फस सॉलिड हैज मेल्टिंग पॉइंट इन रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, प्लास्टिक, कोई भी प्लास्टिक ले लो, तो उस प्लास्टिक को अगर हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उनके बीच क्या होता है, तो जब उनको जलाते हैं ना, जब उनको उस प्लास्टिक को जलाते हैं तो प्लास्टिक क्या होता है, पहले पहले धीरे धीरे क्या होता है, वो सिकुड़ता है, सिकुड़ने के बाद क्या होता है, वो फिर नर्म होता है, नर्म होने के बाद क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस में धीरे धीरे वो मतलब बर्न होकर होता है। उसके बाद और उसमें हीट पड़ता है, तो उस जेली लाइक सब्सटेंस से क्या होता है, जेम की तरह उससे और ढीला होता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो लिक्विड में चेंजेस होते हैं। तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट वो रेंज वाइज होता है, डायरेक्ट सडनली उसकी कोई फिक्स नहीं है कि इतनी फिक्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये रेंज वाइज चेंज होता है। बात समझ में आई इसकी डिफरेंस? अब जो लास्ट इसका जो डिफरेंस है वो है
वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। और बात आती है अमorphous सॉलिड की, तो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है नेचर में, और ये होता है आइसोट्रॉपिक एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, और ये होता है आइसोट्रॉपिक इन नेचर। कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। और ये जो अमorphous सॉलिड है वो आइसोट्रॉपिक जो है वो क्या होता है, सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शंस का मतलब क्या है, मान लो कि दो पार्टी में आप गए, दो पार्टी में आपने गया, एक पार्टी में क्या होता है कि एक पार्टी में लड़कों को अलग, लड़कियों को अलग, और बूढ़ों को अलग, और मर्दों को अलग बैठाया गया है, ठीक है, एक अरेंजमेंट में है। और एक पार्टी में क्या होता है, मतलब सब एक साथ मिक्स है, लड़के बूढ़े बच्चे और मर्द सभी एक साथ मिक्स हैं। यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे, तो अगर एक इरेगुलर अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट, अगर अगर डिफरेंट डायरेक्शन से देखा जाए, मान लो कि अलग अलग बैठे हैं बच्चे, औरत, मर्द और बूढ़े, तो यहाँ पे अगर डिफरेंट एक डायरेक्शन से देखा जाए तो लड़कियां हैं, एक डायरेक्शन से देखा जाए तो बच्चे दिख रहे हैं, एक डायरेक्शन से देखा जाए तो बूढ़े दिख रहे हैं। लेकिन यहीं पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं रहेगा। अगर चारों तरफ से देखें, हर डायरेक्शन से देखें, तो सेम प्रॉपर्टीज नजर आएगी कि यहाँ पे भीड़ है, सब एक साथ मिक्स है, बूढ़े बच्चे औरत सब क्या है, एक साथ मिक्स है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, डिफरेंट, अगर अलग अलग जगह से देख रहे हैं तो अलग अलग प्रॉपर्टीज हमें नजर आ रही हैं। बात समझ में आया। तो अब जो मान लो कि यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे फिर ब्लैक, फिर यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ब्लैक, फिर यहाँ पे ब्लू, मतलब इस टाइप से कुछ अरेंजमेंट इसके हैं, जो कि पहले हमारा था उसी पे बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस चीज को अगर इस डायरेक्शन से देखते हैं, इस डायरेक्शन से देखते हैं, तो क्या देख रहे हैं कि एक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक में है, ब्लू ब्लैक। इस डायरेक्शन से देखने पे क्या दिख रहा है कि ये ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक डायरेक्शंस में है। अगर वही इस डायरेक्शन से देखते हैं, अगर वही क्या करते हैं, इस चीज को इस डायरेक्शन से देखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये रहा ब्लैक ब्लैक, ये रहा ब्लू ब्लू, ये रहा ब्लू ब्लू, ये रहा ब्लू ब्लू, ये रहा ब्लैक ब्लैक, इस डायरेक्शन से दिख रहा है। वही अगर यहां से देखते हैं, तो यहां से क्या देखते हैं, तो ये रहा ब्लैक, ये ब्लू, ये ब्लू, फिर ब्लू ब्लैक ब्लैक, फिर ब्लू ब्लू ब्लू, फिर ब्लू ब्लैक ब्लैक, मतलब इस टाइप से कुछ हमें इसकी जो रेंज है दिख रहा है। यानी कि अगर डिफरेंट डायरेक्शन से देखा जाए तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हो रही है डिफरेंट डिफरेंट होती जा रही है। जबकि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या है, जब कुछ फिक्स ही नहीं है, जब कुछ इनके बीच फिक्स ही नहीं है, तो यहाँ पे जब भीड़ ही है, तो अगर इस डायरेक्शन से देखें तो वही खिचड़ी बना हुआ है, अगर इस डायरेक्शन से देखें इसको तो वही खिचड़ी बना हुआ है, इस डायरेक्शन से देखें तो वही भीड़ बना हुआ है, कुछ इसमें फिक्स वगैरह है नहीं। तो ये रहा इनके बीच का जो डिफरेंस है, वो इनके बीच का वो डिफरेंस है वो रहा। और अगर इसका एग्जाम्पल लें, अगर इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, NaCl, क्वार्ज, क्वार्ज, CaF2, इसके एग्जाम्पल। और इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं, तो ग्लास, रबड़ एटसेट्रा, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल है। तो सो गाइस, ये रहा हमारा क्लास 12 के सेकंड लेक्चर।
सॉलिड स्टेट और उनके जो उनको क्लासिफाइड किया गया क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड के बारे में, तो इनके बारे में पूरी जानकारियां हमें प्राप्त की। अगला जो लेक्चर आएगा हमारा थर्ड लेक्चर, उनके बारे में हम देखेंगे आगे। फिलहाल अभी तक का इसको नोट कर ले, अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। ओके, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।